तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जनरल मेथड ऑफ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिनके हेल्प से हम एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला पहला जो हमारा मेथड होगा, इस मेथड में हम एल्केन से ऑब्टेन करेंगे एल्किल हैलाइड। तो किस तरीके से एल्केन से एल्किल हैलाइड ऑब्टेन किया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रॉम एल्केन। कैसे हम एल्केन से एल्किल हैलाइड को ऑब्टेन करेंगे। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एल्केन से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे मैं इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और और कैटालिस्ट एल्केन्स रिएक्ट विथ एल्केन्स रिएक्ट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन टू फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ वेरियस एल्किल हैलाइड which can be which can separated by fractional distillation fractional distillation। अगर आप क्या करते हो सनलाइट के प्रेजेंस में या कैटालिस्ट के प्रेजेंस में किस एल्केन को आप रिएक्ट करवाते हो क्लोरीन गैस या ब्रोमीन गैस के साथ में, तो आपको वेरियस एल्किल हैलाइड आपको एक मिक्सर मिलेगा वेरियस एल्किल हैलाइड का, जिसे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हेल्प से क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। एक बार फिर से आप देखिए, अगर हम क्या करते हैं सनलाइट या कैटालिस्ट के प्रेजेंस में एल्केन को रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ में, तो हमें वेरियस एल्किल हैलाइड मिलते हैं, जिसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका एल्केन के तौर पे अगर आप लेते हो मीथेन को, अगर आप एल्केन के तौर पे मीथेन को लेते हो और मीथेन को आप रिएक्ट करवाते हो क्लोरीन गैस के साथ में इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे पहले क्या आपको मिलेगा, सबसे पहले जो क्लोरीन गैस होगी एक क्लोरीन गैस फ्री रेडिकल बनाएगा और ये फ्री रेडिकल इस मीथेन के साथ रिएक्ट करके मेथिल क्लोराइड बनाएगा। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे माइनस एस सी एल मैं यहाँ पे इसलिए लिखा हूं क्योंकि जब क्लोरीन गैस फर्स्ट टाइम मीथेन गैस से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, और यहाँ पे हम हाइड्रोजन क्लोराइड को नहीं लिखे हैं इसलिए माइनस लिखे हैं। अगर यही क्लोरीन गैस फिर से दोबारा से जब रिएक्ट करेगा सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा आपका मिथाइलिन डाइक्लोराइड। और जब यही आपका जो मिथाइलिन क्लोराइड है वापिस से जब फिर से दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा क्लोरोफॉर्म। और जब यही क्लोरोफॉर्म फिर से आपका क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपने देखा कि अगर आप क्या करते हो मीथेन गैस को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे आपको ए वेरियस ऑफ मिल्क ए वेरियस ऑफ एल्किल हाइलाइड, ये भी आपका एक एल्किल हाइलाइड है।
ए भी आपका एक एल्किल हाइलाइड है, ए भी एक आपका एल्किल हाइलाइड है, और ये भी क्या है, एल्किल हाइलाइड है। यहाँ पे वेरियस एल्किल हाइलाइड आपको ऑब्टेन होंगे रिएक्शन मिक्सर में, ठीक है, जिसे आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हेल्प से आप इनको अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। जिस एल्किल हाइलाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वह पहले वेपराइज हो जाएगा, और जिस एल्किल हाइलाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा वह सबसे लास्ट में क्या होगा, सेपरेट होगा, वेपराइज होगा, ठीक है। इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इन ये जो वेरियस एल्किल हाइलाइड बने हैं इनको आप अलग अलग कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, अगर इस मीथेन गैस को हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाएं, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको वेरियस एल्किल हाइलाइड मिलेंगे। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन हम इस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो किस तरीके से, अगर हम क्या करें, जो इनिशियली हम जो रिएक्टेंट लिए हैं उन इनिशियली रिएक्टेंट का जो क्वांटिटी है हम क्या करें, इनमें चेंजिंग कर दें। अगर हम क्या करते हैं, मीथेन गैस को एक्सेस में ले ले, और एक्सेस मीथेन को हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाएं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वह मिलेगा मिथाइल क्लोराइड। क्या मिलेगा, मिथाइल क्लोराइड मिलेगा। अगर हम क्या करते हैं, एक्सेस में ले लेते हैं, सॉरी मिक्सिस में हम मीथेन को लेते हैं, तो ये हमारा मेजर मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन बनेगा, मिथाइल क्लोराइड। अगर हम यही काम करते हैं कि मीथेन गैस को अगर हम क्या करें, क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करवा दें, ठीक है, अगर हम मीथेन गैस को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवा दें इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और यहाँ पे अगर हम क्लोरीन को क्या करते हैं, एक्सेस में कर देते हैं। पहले वाले केस में जब हमने मीथेन को एक्सेस में लिया था तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या, पहले वाले केस में जब हमने मीथेन को एक्सेस में ले लिया था तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा था वो मिथाइल क्लोराइड बन रहा था। अगर हम इसी सेम रिएक्शन को क्या करें, मीथेन गैस को और क्लोरीन गैस को रिएक्ट करवाएं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन अगर हम क्लोरीन गैस को इस केस में इस बार हम इसमें ले लेते हैं तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वह बनेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, ओके। अब अगर क्या है, देखो अगर हम मैकेनिज्म के बारे में बात करें कि ये रिएक्शन के कैसे मिथाइल क्लोराइड बन रहा है, तो मैकेनिज्म के बारे में अगर हम बात करें, मैकेनिज्म का मतलब आप समझ ही रहे हो, किसी भी रिएक्शन का फुल डिस्क्रिप्शन स्टेप बाय स्टेप क्या कहलाता है, मैकेनिज्म कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, मैकेनिज्म क्या होता है, फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ऑफ ए केमिकल रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप बताना किसी केमिकल रिएक्शन के हो, स्टेप बाय स्टेप समझाना कि ये रिएक्टेंट इस तरीके से प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, इसी को क्या बोलते हो, मैकेनिज्म बोलते हो आप। तो अगर हम मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो इसका इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा वह कुछ इस तरीके से होगा। ये जो रिएक्शन है, ए रिएक्शन दिस रिएक्शन प्रोसीड बाया दिस रिएक्शन प्रोसीड बाया 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 फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये जो रिएक्शन है वह फ्री रेडिकल के थ्रू होता है। पहले सबसे पहले फ्री रेडिकल बनता है, वही फ्री रेडिकल मीथेन गैस के साथ रिएक्ट करके आपके आपका मिथिल क्लोराइड बनता है। तो ये जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल के थ्रू रन करता है। ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन मेनली 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, जो स्टेप फर्स्ट होता है आपका, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में आपका फ्री रेडिकल जनरेशन, पहले स्टेप में क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, पहले स्टेप में क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है,
पहले वाले स्टेप में क्या होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन, जिसमें क्या होगा, ये जो क्लोरीन गैस है, एक क्लोरीन गैस सनलाइट को, फोटान को एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी बढ़ाएगा और तेजी से वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। और यह जब इतनी एनर्जी ऑब्टेन कर लेगा कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो काफी ज्यादा हो जाएगी, तो उस समय क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये दोनों क्लोरीन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, जो जो क्लोरीन एटम यहाँ पे हैं, उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे दो क्लोरीन एटम थे, एक क्लोरीन एटम ने इस बॉन्ड में, बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया था, और इस वाले क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया था। जब यह बॉन्ड फिशन होगा, इस बॉन्ड का फिशन होगा, जब बॉन्ड टूटेगा तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम क्या करेंगे, ले लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे दो क्लोरीन रेडिकल आपका फॉर्मेशन होगा, दो क्लोरीन रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया है। और यही क्लोरीन रेडिकल वापिस से आपके स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में यही जो क्लोरीन रेडिकल बना है, ये दूसरे रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, दूसरे रेडिकल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा इन दी सेकंड चेन, या इसी को देखो, ये जो स्टेप फर्स्ट है इसी को बोलते हो चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और दूसरे वाले स्टेप में क्या होगा, चेन प्रोपोगेशन स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप। दूसरे वाले स्टेप में क्या होने वाला है, जो आपका फ्री रेडिकल बना है, ये फ्री रेडिकल किसी रिएक्टेंट के साथ में रिएक्ट करके दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये जो आपका अभी क्लोरीन रेडिकल बना था, एक क्लोरीन रेडिकल अगर इस मीथेन मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करे, ठीक है, तो क्या होगा, एक क्लोरीन रेडिकल इस मीथेन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, तो यहां से क्या करे होगा, इस ये जो क्लोरीन रेडिकल है इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। और ये जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड में जो कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम ने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके ये जो बॉन्ड बनाया था, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे एक न्यू फ्री रेडिकल जनरेट होगा, यानी एक रेडिकल ने दूसरे रेडिकल को जनरेट कर दिया। ठीक है, एक रेडिकल ने क्या किया, एक रेडिकल दूसरे रेडिकल को जनरेट कर रहा है। तो देखो, यहाँ पे एक रेडिकल आपका था, यहाँ पे एक क्लोरीन रेडिकल ने दूसरे रेडिकल को जनरेट किया, एक दूसरा रेडिकल आपका जनरेट हुआ, इस रेडिकल का क्या नाम है, मिथाइल रेडिकल। और ये जो मिथाइल रेडिकल है, ठीक है, इस तरीके से ये क्या होगा आपका चेन प्रोपेगेशन स्टेप में, जिसमें क्लोरीन रेडिकल जो कि आपका स्टेप फर्स्ट में बना था, ये अटैक करेगा मीथेन मॉलिक्यूल के, मीथेन मॉलिक्यूल पर, और एक न्यू रेडिकल आपका जनरेट होगा, मिथाइल रेडिकल। ठीक है, मिथाइल रेडिकल। अब यही फिर आपका जो मिथाइल रेडिकल है इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, जिसमें ये मिथाइल रेडिकल क्या करेगा, क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा, और यहाँ पे इस बॉन्ड के फिशन के थ्रू ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड होमोलिटिक फिशन में जाएगा, और यहाँ से क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये दोनों कंबाइन होकर के मिथाइल क्लोराइड बना लेंगे। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड बना लेंगे, और यहाँ पे एक न्यू फ्री रेडिकल फिर जनरेट हो जाएगा, क्लोरीन रेडिकल, और फिर ये क्लोरीन रेडिकल किसी दूसरे मीथेन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, और फिर से मिथाइल रेडिकल जनरेट करेगा। इस तरीके से एक चेन जो होगा, ये जो चेन इनिशिएट हुआ था, जिसमें चेन इनिशिएट होते समय सबसे पहले जो क्लोरीन मॉलिक्यूल था वो क्लोरीन रेडिकल का फॉर्मेशन किया था, वही क्लोरीन रेडिकल मीथेन मॉलिक्यूल को अटैक करके मिथाइल रेडिकल, और फिर वही मिथाइल रेडिकल आपका क्लोरीन के साथ क्लोरीन के ऊपर अटैक करके क्लोरीन रेडिकल का फॉर्मेशन कर रहा है। इस तरीके से ये जो होगा चेन, ये चलता रहेगा। ठीक है,
और जो तीसरा स्टेप होगा, तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरा जो स्टेप हमारा होता है वो होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, जो आपके फ्री रेडिकल लास्ट में बचे हुए होंगे वो आपस में क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। चेन टर्मिनेशन स्टेप में होगा आपका, ये जो मान लो आपका रिएक्शन के दौरान जो मिथाइल रेडिकल बचा था, ठीक है, हो सकता है यह मिथाइल रेडिकल आपस में ही क्या हो जाए, रिएक्ट हो जाए। तो अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट हो गए तो क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। अगर मान लो ये मिथाइल रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल जो कि रिएक्शन के दौरान बने हुए थे, ये लास्ट में अगर बच गए तो क्या हो जाएंगे, आपस में रिएक्ट हो जाएंगे, क्या बना लेंगे, मिथाइल क्लोराइड। या हो सकता है कि आपका जो क्लोरीन रेडिकल है, क्लोरीन रेडिकल बचा हो और क्लोरीन रेडिकल दूसरे क्लोरीन रेडिकल से रिएक्ट कर जाए और क्या बना ले, क्लोरीन गैस बना ले। ठीक है, तो ये चेन टर्मिनेशन स्टेप है। तो यहाँ पे आपने देखा कि चेन प्रोपोगेशन स्टेप में मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है। क्योंकि अगर मिथाइल रेडिकल क्या जो मीथेन हुआ है वो एक्सेस में है, तो यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल की तुलना में अगर मान लो आपका मीथेन एक्सेस में है, तो मीथेन की जो क्वांटिटी होगी, मीथेन मॉलिक्यूल की जो संख्या होगी, वह क्लोरीन की संख्या में बहुत ज्यादा होगा। और यहाँ पे जो आपका